नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा आयोजित प्रवक्ता परीक्षा पीजीटी हिंदी सन 2010 का प्रश्न पत्र है ये। और सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए हुए हैं। और इस प्रश्न पत्र में जो प्रश्नों की संख्या है वो 125 और पूर्णांक 425। सभी प्रश्न का आप अध्ययन करेंगे तो आगे आने वाली परीक्षाओं में भी आपकी सहायता होगी और आप देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है और सही उत्तर है 1 पौधन अन। एचो अवाव सूत्र से ए को अय और ओ को अब, ए को आय और ओ को आव हो जाता है। बाद में कोई स्वर हो तो पदांत ए या ओ के बाद अ होगा। तो क्या है, सूत्र है ये संधि का, तो इससे इसका संधि विच्छेद यह होगा। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है और सही उत्तर है 1 आज कल। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। भाषा में कई युग्म शब्द होता है, उनका विग्रह करने पर और अथवा या लगता है। दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है। आजकल में द्वंद्व समास है। रातों रात, दिन दिन, अव्यय और वीर पुरुष में तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में कौन अथ शब्द का विलोम है और सही उत्तर है 1 इति। निम्नलिखित में कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? क्षणिक। शाश्वत का अर्थ होता है बहुत समय तक रहने वाला और क्षणिक का अर्थ होता है क्षण में ही नष्ट होने वाला। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उष्णक। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ज्योत्सना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है और सही उत्तर है 1 सदृश्य। गोद में लड़का, शहर में ढिंढोरा। मुहावरा का सही अर्थ है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। औ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? सही उत्तर है 4 कंठोष्ठ। कंठ द्वारा जीभ और होठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण औ और औ हैं। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ई और ई। च वर्ग, य और श तालव्य वर्ग। मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण र, ट वर्ग और मूर्धन्य वर्ण हैं। दांत से जीभ और होठों के कुछ योग से बोले जाने वाला वर्ण व, जो दंतोष्ठ्य वर्ण है। काव्य शोभा करान धर्मालंकारान प्रशक्षते उक्ति के लेखक हैं और सही उत्तर है आचार्य दंडी। दंडी अलंकार और गुण की एक ऐसी परिभाषा देते हैं। ये अलंकार को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रशक्षते। काव्य के शोभा विदायक धर्म का नाम अलंकार है। मूलतः गुण का कार्य है रचना के सौंदर्य का विधान करना, किंतु दंडी उसे अलंकार धर्म मानते हैं। इस प्रकार उनकी यह परिभाषा न केवल स्वरूप अपितु गुण के धर्म को भी स्पष्ट करता है और आचार्य भरत की उसी परंपरा को स्पष्ट करती है जिसमें गुण तथा अलंकार को एक सारणी के अंतर्गत रखा जा सकता है। कीरत भिनत भूति भल सोई, सुरसर सम का हित कोई। तुलसीदास की इन पंक्तियों में कौन सा काव्य प्रयोजन है? और सही उत्तर है लोक मंगल। अति सूदो स्नेह को मार, जहाँ नेक सयापन बाक नहीं। पंक्ति के लेखक हैं और सही उत्तर है 3 घनानंद। घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। इस प्रश्न में प्रस्तुत पंक्ति घनानंद की कविता का सरस उदाहरण है। घनानंद के लिखे 5 ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसा, रस केलिवल्ली और कृपा कांड। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है एवं 84 सिद्धों में से वे एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है वह प्रयुक्त हुई है। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। क्या है ये? एक प्रबंध काव्य है। आला और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमाल रासों में।
परमाल रासों के रचयिता जगनिक नामक कवि हैं जो महोबा के राजा परम त्रिदेश के आश्रित थे। उसने यह काव्य में आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी और हम्मीर रासो शारंगधर की रचनाएं हैं। राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं और सही उत्तर है फोर रामानंद। स्वामी रामानंद संस्कृत के विद्वान पंडित थे। वैष्णव मताब्ज भाष्कर श्री रामानुजन पद्धति इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं। रामानंद द्वारा रचित राम रक्षा स्रोत की सूचना काशी नागरी प्रचारणी सभा के खोज विवरण में दी गई है। उससे प्रकाशित होने पर इनका हिंदी काव्य सामने आ सका। केशव दास द्वारा लिखित ग्रंथ हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतिन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका और नावादास की रचनाएं हैं भक्तमाल, ईश्वर दास की सत्यवती कथा एवं भरत मिलाप और अंगद पैज रचनाएं हैं। सुजान विनोद के रचनाकार हैं। सही उत्तर है सेकंड देव। कवि देव द्वारा रचित 72 ग्रंथ बताए जाते हैं किंतु आज लगभग 15 ही उपलब्ध हैं। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देव चरित्र, रस विलाप, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक और देव माया प्रपंच। पद्माकर द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ हैं हिम्मत बहादुर वृदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचाशा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली और कली 25। मतीराम द्वारा रचित 8 ग्रंथ कहे जाते हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सत्सई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। घनानंद कृत हैं सुजान हित, प्रबंध कृपाकंद, निबंध योग वियोग, बेल इश्क, लता, यमुना यश, प्रीति पावस, पदावली और प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है और सही उत्तर है 1 कृष्ण चरित। चिंतामणि द्वारा रचे हुए 9 ग्रंथ बताए जाते हैं रसविलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और रामायण। रामायण, रामाश्वमेघ और कृष्ण चरित चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था और सही उत्तर है सेकंड सन 1826 ईस्वी में। इस पत्र से, इसके प्रकाशन स्थान से, प्रकाशन वर्ष से बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 1826 ईस्वी में कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ। कहाँ से हुआ? कलकत्ता से। और ये कैसा पत्र था? साप्ताहिक पत्र था। संपादक जुगुल किशोर थे इसके। तो ये 4 प्रश्न इस पत्र से संबंधित अवश्य आते हैं। इसका समय पूछा जाएगा, स्थान और ये कैसा पत्र था और इसके संपादक कौन थे। तो 1826 ईस्वी प्रकाशित हुआ, कलकत्ता से हुआ, साप्ताहिक पत्र था और संपादक इसके पंडित जुगुल किशोर शुक्ल थे। तो इस प्रकार से इस पत्र से बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है और सही उत्तर है 4 त्रिधारा। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं निम्नलिखित हैं रेणुका, प्रणभंग, हुकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, उर्वशी, दोबारा हो गया ये, नील कुसुम, कोयला और कवित्व, मृत्य तिलक, हारे को हरिनाम। अनुदित रचनाएं हैं आत्मा की आंखें, सीपी और शंख। गद्य रचनाएं की संस्कृति के 4 अध्याय, अशुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज, विवाह की समस्याएं, दिनकर की डायरी। त्रिधारा ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। साहित्य लोचन कृति के रचनाकार हैं और सही उत्तर है 1 श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास की आलोचनात्मक कृतियां हैं साहित्यालोचन, रूपक रहस्य, हिंदी भाषा का विकास, भाषा और रहस्य, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी गद्य के निर्माता 2 भागों में है ये। लक्ष्मीकांत वर्मा की आलोचनात्मक कृतियां हैं नई कविता के प्रतिमान, नए प्रतिमान पुराने निकष। अशोक वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियां हैं फिलहाल, कुछ पूर्वाग्रह, कविता का गल्प। प्रश्न संख्या 22। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है और सही उत्तर है 3 करुणालय। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटकों का विवरण है विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद की करुणालय को गीत नाट्य के अंतर्गत रखा जा सकता है।
प्रश्न है, प्रेमचंद्र द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है, और सही उत्तर है सेकंड, सेवा सदन। प्रेमचंद्र कृत उपन्यास है प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो रचना अपूर्ण है इनकी। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित निम्न उर्दू उपन्यासों का रूपांतर है बाजारे हुस्न, सेवा सदन, गोशिय, आफिमत, प्रेमाश्रय, चौगाने हस्ती, रंगभूमि, हम खुरमा, हम साहब अथवा प्रेमा, दो सखियों का विवाह, जलवे इशारा, वरदान। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, और सही उत्तर है थ्री, नेपथ्य। कुशील लव कुटुम्बरस्य गृह नेपथ्यमुच्यते। अभिनेता गण जहां पर नाटक के उपयुक्त वेशभूषा धारण करते हैं उस स्थान को नेपथ्य कहते हैं। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत है, और सही उत्तर है थी, रिपोर्टाज। काला जल उपन्यास के लेखक हैं शानी। कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं सूरजमुखी, अंधेरे के, यारों का यार, मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा, ए लड़की। रमेश बख्शी का उपन्यास है वैशाखियों वाली इमारत, एवं शानी का उपन्यास है काला जल। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है, और सही उत्तर है थ्री, त्रिलोचन। नागार्जुन की रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी, पथराई आंखें, भस्मांकुर, तुमने कहा था। रांघे और राघव की रचनाएं हैं अजय, खंडहर, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, समय समय पर, और अपूर्वा। त्रिलोचन की रचनाएं हैं धट्टी, मिट्टी की बारात, और मैं उस जनपद का कवि हूँ। प्रश्न संख्या 28, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं, सही उत्तर है सेकंड, महेंद्र भल्ला। गिरिराज किशोर की निम्नलिखित कहानियां हैं चार मोती, बेआब, नीम के फूल, पेपरवेट, रिश्ता और अन्य कहानियां, शहर दर शहर, हम प्यार कर लें, जगता रानी, लहू पुकारेगा, गाना, बड़े अली गुलाम खां का वल्दरोजी। राजी सेठ की कहानी है अंधी मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त है। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक महेंद्र भल्ला हैं। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है, और सही उत्तर है 12। आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। इनके नाम हैं सरयोगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्तिसार, सटकोप, मधु, कवि कुलशेखर, विष्णु चित्त, गोदा, भक्ताग्रण, मुनिवाहन और परकाल। प्रेमचंद्र सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं, और सही उत्तर है 1, डॉक्टर धर्मवीर। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, सही उत्तर है 1, पूर्वीपन। सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में काम करते थे। इन्होंने भी कॉलेज अधिकारियों की प्रेरणा से खड़ी बोली गद्य की पुस्तक नासिकेतोपाख्यान तैयार की। ब्रजभाषा के साथ साथ कुछ पूर्वीपन की भाषा में दिखाई देता है। अंधेरे में कविता किसने लिखी? मुक्तिबोध की रचना है ये। मुक्तिबोध में फटेंसी अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति है। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस कविताएं इस दृष्टि से अत्यधिक उल्लेखनीय है। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक दूर इनकी काव्य कृतियां हैं। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? और सही उत्तर है 1, तार सप्तक। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोग तो काव्य में सदैव से होते आए हैं, किंतु प्रयोगवादी काव्य का श्री गणेश इस संकलन के द्वारा माना जाता है, क्योंकि इस संग्रह में अब तक प्रचलित कविताओं को लीक से हटकर ऐसी कविताएं थी जो नई संवेदना, नए भावबोध एवं नए शिल्प से युक्त थी। प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते थे। तार सप्तक के कवि हैं नेमी चंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा अज्ञे जी। अगला प्रश्न है उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? और सही उत्तर है 1, रूप गोस्वामी। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? सूरदास। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? और सही उत्तर है 1, अवधी। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है,
जायसी ने पद्मावत में जिस अवधि का प्रयोग किया है वह ठेठ ग्रामीण अवधि है, अतः उसमें वैसी साहित्यिकता एवं संस्कृत निष्ठता दिखाई नहीं पड़ती जो तुलसी की भाषा में विद्यमान है। जायसी की भाषा में अवधि के लोक प्रचलित मुहावरों एवं लोकोक्तियों का समावेश हुआ है। नाथ पंथ की प्रणेता कौन थी? और सही उत्तर है सेकंड, मत्स्येंद्र नाथ। इन्हें मत्स्येंद्र नाथ भी कहा जाता है। आदि काल में नाथ पंथियों की हठयोग साधना आरंभ हुई। नाथ पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? और सही उत्तर है वन विस्मय। रस और उसके स्थायी भाव है श्रृंगार रस का रति, हास्य का हास, करुण शोक, रौद्र क्रोध, वीर उत्साह, भयानक भय, बीभत्स जुगुप्सा, अद्भुत विस्मय, शांत निर्वेद। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी? सही उत्तर है वन ओम प्रकाश वाल्मीकि। कंधा का तत्सम शब्द है और सही उत्तर है सेकंड, स्कंद। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा? देवेंद्र सत्यार्थी। भावात्मक रेखा चित्रों में देवेंद्र सत्यार्थी का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने बड़े सजीव एवं भाव प्रवण रेखा चित्र लिखे हैं। रेखाएं बोल उठी तथा दूसरे संग्रहों में सम्मिलित रेखा चित्रों में उनका ध्यान विशेष रूप से भावों और तथ्यों पर केंद्रित होता गया। उनके रेखाएं बोल उठी संग्रह के दादा दादी के चित्र, नूतन चित्र, अच्छे भले आदमी की बात, रेखा चित्रों में जहां तथ्य निरूपण का प्राचुर्य है वहीं रेखाएं बोल उठी, सौंदर्य बोध, आज मेरा जन्मदिन में भावात्मकता का आधिक्य है। साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? और सही उत्तर है वन राय कृष्णदास। राय साहब ने परंपरागत ब्रजभाषा में कविताएं लिखी हैं जो ब्रजरज में संग्रहित हैं। इनके भावुक नाम खड़ी बोली काव्य संग्रह पर छायावाद का स्पष्ट प्रभाव है। राय साहब हिंदी साहित्य में अपने गद्य गीतों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन गद्य गीतों के संग्रह साधना और छायापथ के नाम से प्रकाशित हैं। संलाप और प्रवाल में इनके संवाद शैली के निबंध संग्रहित हैं। किसमें? संलाप और प्रवाल। संलाप और प्रवाल में इनके संवाद शैली के निबंध संग्रहित हैं। इनकी कहानियां अनाख्या, सुधांशु और आंखों की थाह नामक संग्रहों में संग्रहित हैं। इन्होंने खलील जिब्रान के द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में सुंदर अनुवाद किया है। प्रश्न है डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? और सही उत्तर है वन हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के उपन्यास हैं महाभोज, आपका बंटी और 1 इंच मुस्कान, जो इन्होंने राजेंद्र यादव के सहयोग से लिखा है, उनके साथ मिलकर ये उपन्यास। राजी सेठ के उपन्यास है तत्सम, किसका इतिहास है, शिवानी के 14 फेरे, कृष्णगली, भैरवी, विषकन्या, स्वयं सिद्ध, रम्या, शमशान, चंपा, रति विलाप, करिए क्षमा, मणिक उपन्यास है। निरुपमा सोवती के उपन्यास है पतझड़ की आवाजें, बटता हुआ आदमी, मेरा नरक अपना है, दहकन के पार। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं और सही उत्तर है वन मोहन राकेश। नई कहानी का सूत्रपात 1950 ईस्वी के आसपास नई कविता की तर्ज पर हुआ। नए कहानीकारों में प्रमुख है मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, अमरकांत मार्कंडेय और मन्नू भंडारी, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा। ये सभी क्या है? नई कहानी से संबंधित साहित्यकार हैं। उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? और सही उत्तर है माघ। भारतीय आलोचकों ने एक मत से माघ पर अद्भुत प्रशंसा की वृष्टि की है। उनमें कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव तथा दंडी का पद लालित्य, इन तीनों गुणों का एक सन्निवेश बताया जाता है, जिसके लिए उक्ति है उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम दंडिन पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। कालिदास हैं जो उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, भारवी कवि हैं वो अर्थ गौरव के लिए, दंडी पदलालित्य और माघ में ये तीनों ही गुण विद्यमान हैं।
उपमा भी है, अर्थगौरव भी है और पदलालित्य भी है। तो माघे संति त्रयोगुणा, जो महाकवि माघ है उनमें तीनों ही गुण विद्यमान हैं। प्रश्न है, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? और सही उत्तर है श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नाक का मोती अधीर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता हुआ अन्य सुख यह कौन है? और सही उत्तर है सेकंड भ्रांतिमान। जहां सत्यासत्य का ठीक निश्चित न होने के कारण उपमेय का उपमान के रूप में वर्णन किया जाए वहां संदेह अलंकार होता है। सादृश्य के कारण एक वस्तु का दूसरी वस्तु मान लेना भ्रांतिमान अलंकार है। प्रतीप का अर्थ उल्टा या विपरीत है, यह उपमा अलंकार के विपरीत होता है क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित, पराजित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। जहां दो पदार्थों से भिन्नता होते हुए भी उपमान के द्वारा उनके संबंध की कल्पना की जाए वहां निर्दर्शना अलंकार होता है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। और सही उत्तर है वन दृष्टांत। जहां उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जहां समान विशेषणों के द्वारा प्रस्तुत उपमेय से ही उपमान का ज्ञान कराया जाए वहां समासोक्ति अलंकार होता है। कारण और कार्य के संबंध में चमत्कार पूर्ण कल्पना अर्थात कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार होता है। जहां दो वस्तुओं वस्तुतः विरोध न रहने पर भी विरोध की प्रतीति विरोधाभास अलंकार होता है। माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा? सही उत्तर है फोर रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र संग्रहों में है लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर। महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि महत्वपूर्ण रेखा चित्र संग्रह है। निराला के चतुरी चमार, कुल्लीभाट, बिल्लेश्वर, बकरेहा नामक रेखा चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयदत्त व्रत क्या है? और सही उत्तर है त्रिखंड काव्य। खंड का अर्थ अंश या हिस्सा होता है। महाकाव्य का ही आंशिक रूप से अनुसरण करने वाली विधा खंड काव्य कही जाती है। खंड काव्य में कोई एक प्रसंग, घटना, किसी बड़ी कथा का एक अंश या किसी एक विषय वस्तु का वर्णन हो सकता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जयद्रथ व्रत एक खंड काव्य है क्योंकि इसमें महाभारत की पूरी कथा न होकर केवल अर्जुन के द्वारा जयद्रथ के मारे जाने की घटना का ही वर्णन किया गया है। प्रश्न है, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त है? और सही उत्तर है सेकंड निराला। महाप्राण निराला कहा जाता है। सतीश चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? सही उत्तर है वन राधाचरण गोस्वामी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशिष्ट विष्मौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगनी। राधाचरण गोस्वामी जो भारतेंदु के पिता हैं उनके नाटक हैं अमर सिंह राठौर एवं सती चंद्रावली। बालकृष्ण भट्ट के नाटक है नल दमयंती, स्वयंवर, नई रोशनी का विष, ब्रहणला, वेणी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान और रेल का विकट खेल, बाल विधवा। ये सभी बालकृष्ण भट्ट के नाटक हैं। तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा और सही उत्तर है सेकंड झूठा दिखावा करना। निम्न में से कौन विठल नाथ का शिष्य था? सही उत्तर है सेकंड चतुर्भुज दास। वल्लभाचार्य जी के शिष्यों के नाम हैं कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। गोस्वामी विठल नाथ के शिष्यों के नाम हैं गोविंद स्वामी, नंददास, चीतू स्वामी और चतुर्भुज दास। गणेशाय नमः में प्रयुक्त संधि है और सही उत्तर है चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंकर योगाच, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट। इन अव्यय पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। खग कुल, कुल सा बोल रहा रेखांकित शब्दों का अलंकार है और सही उत्तर है वन यमक। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हों
वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार। और जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूल तन भरई। और सही उत्तर है वन विद्यापति। विद्यापति जी आदिकालीन कवि थे। वल्लभाचार्य, विठलनाथ और निम्बकाचार्य भक्तिकालीन कवि हैं। इस प्रश्न की पंक्तियां विद्यापति की हैं। विद्यापति जी की प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई? और सही उत्तर है 1-4 राग दरबारी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का साहित्य अकादमी से प्राप्त उपन्यास है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का, जिन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तमस भीष्म शाहनी का और आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। तमस, आधा गांव एवं कितने पाकिस्तान उपन्यास में भारत पाकिस्तान विभाजन के विषय में उल्लेख किया गया है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं शिवमूर्ति। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, पंक्ति किस संत कवि की है? और सही उत्तर है 4 रैदास। संत वाणी सीरीज के अंतर्गत रैदास की रचनाओं का संकलन रविदास की वाणी शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। इनके लिखे हुए 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। रैदास का नाम रामानंद के 12 शिष्यों में है, किंतु रैदास की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं है। कबीर की प्रसिद्ध रचना बीजक है। दादू दयाल की प्रसिद्ध रचनाएं हरडेवाणी, अंगवधू तथा दादू दयाल हैं। रज्जब अली खां के गुरु का नाम क्या था? और सही उत्तर है 2 दादू दयाल। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके शिष्यों संतदास एवं जगन्नाथ दास ने हरडेवाणी शीर्षक से प्रस्तुत किया है। कालांतर में रज्जब ने इनका संपादन अंगवधू नाम से किया। दादू के प्रमुख शिष्य थे रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल और जगजीवन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। सही उत्तर है 4 विष्णु स्वामी। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। मध्वाचार्य अद्वैतवाद जो ब्रह्म संप्रदाय और वल्लभाचार्य के विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। विष्णु स्वामी के प्रमुख शिष्य हैं वल्लभाचार्य थे। इन्होंने विष्णु स्वामी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनकी मान्यता को ही वल्लभाचार्य जी ने ग्रहण किया जो प्रमुख भक्त एवं आचार्य थे। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास अर्चित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। दोहावली, कवित्र रामायण जिसे कवितावली भी कहा जाता है, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बर्वे रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली तुलसीदास के रचित ग्रंथ हैं ये सभी। और सूरदास रचित ग्रंथ हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। नंददास की प्रमुख कृतियां हैं रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला और मान लीला। प्रश्न संख्या 65 है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है। और सही उत्तर है 1 ब्रजभाषा में। तुलसीदास की रचनाओं में विनय पत्रिका का महत्वपूर्ण स्थान है। इस ग्रंथ में 279 पद हैं तथा यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए और तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका। इस ग्रंथ का प्रधान रस शांत रस है। भौ निबंध के लेखक हैं और सही उत्तर है 4 प्रताप नारायण मिश्र। मिश्र जी के लिए विषय की कोई सीमा नहीं थी। धोखा, खुशामत, आप, बात, दांत, भों, नारी, मोक्ष, परीक्षा, द, समझदार की मौत, मनोयोग आदि अनेक विषयों को लेकर उन्होंने अपनी मौज में सार्थक बातें कही हैं। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट हिटमैन, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। इंटरव्यू, मुफ्तलाल का होना, डिप्टी कलेक्टर, सदाचार की ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, वैष्णव की फिसलन, निंदारस, हरिशंकर परसाई के निबंध हैं। आम्र मंजरी,
आम्र मंजरी, हिंदू धर्म और संस्कृति, आंगन का पंछी, ये विपत्त गाय, नर नारायण, मैंने सिल पहुंचाई, विश्वविद्यालय और न्यायालय, हिंदी का विभाजन, विवाह, धूम, नई पीढ़ी की बेचैनी, भारत भारती, संदर्भ, रीति विज्ञान, परिधि और प्रयोजन, काव्य भाषा और काव्येतर भाषा, सादृश्य विधान, प्रलय की छाया, वेलूर की कलात्मकता, मलय के अंचल में विद्या निवास मिश्र जी के निबंध हैं। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी विद्या निवास जी के मिश्र जी के निबंध हैं, जिसमें प्रलय की छाया, वेल्लूर की कलात्मकता, मलय के अंचल, ये सभी इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। प्रश्न है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? और सही उत्तर है सेकंड, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। ये द्विवेदी काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। गुप्त जी के प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं जयद्रथ व्रत, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापक, जय भारत, विष्णुप्रिया। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के जिले होशंगाबाद के गांव बाबई में हुआ। इनकी रचनाएं हैं हिमकिरीटनी एवं हिमतरंगिनी। इनकी प्रमुख कविता संग्रह हैं। सुभद्रा जी का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। कविवर पंत का जन्म उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड होगा यहाँ पर, उत्तराखंड के जिले अल्मोड़ा के कौसानी गांव में हुआ था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रिय प्रवास, हरिऔध, रंग में भंग, मैथिली शरण गुप्त, पथिक, रामनरेश त्रिपाठी, मृत्युंजय, रायदेवी प्रसाद, पूर्ण। मैथिली शरण गुप्त प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं जयद्रथ व्रत, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया। गुप्त जी की प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ। रामनरेश त्रिपाठी की कृतियां हैं मिलन, पथिक एवं स्वप्न। हरिऔध जी के काव्य ग्रंथ हैं प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, चुपते चौपते, चौके चौपते, बोलचाल, रस कलश तथा वैदेही वनवास। रायदेवी प्रसाद पूर्ण की रचनाएं हैं धार धर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यवत अनुवाद इन्होंने किया है। स्वदेशी कुंडल में इनकी देशभक्तिपूर्ण 52 कुंडलियां संग्रहित हैं। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन ऑर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया था? और सही उत्तर है थी ब्रजभाषा में। ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। यह किस साहित्यकार की है? और सही उत्तर है थी महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी भाषा भाषियों को अन्य भाषाओं से साहित्य की गरिमा से परिचित करा रहे थे और अपने देश की अन्य भाषाओं के साहित्य से हिंदी साहित्य का तालमेल भी बिठा रहे थे। उन्होंने साहित्य को ज्ञान राशि के संचित कोश कहा है। द्विवेदी युग में प्रधानतः ज्ञानार्जन की ही साधना थी। भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? और सही उत्तर है वन उत्पत्तिवाद। आचार्य भट्ट लोलट के सिद्धांत को मुख्यतः उत्पत्तिवाद कहा जाता है। आचार्य शंकु के मत को अनुमतिवाद और आचार्य भट्ट नायक के सिद्धांत को भोगवाद कहा जाता है। रस सिद्धांत के सूत्र को आचार्य अभिनव गुप्त ने दूसरी तरह समझाया है। उनके अनुसार विभानुभाव संचारी व्यंजना व्यापार है। निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? और सही उत्तर है त्रिनिर्वेद। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक भय, विवश जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय एवं शांत का निर्वेद है। रस स्थायी भाव से भी कई बार प्रश्न आते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? और सही उत्तर है 33। संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चंचलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, उत्सुकता, निद्रा, अपस्मार, सुप्त, विबोध, अमर्ष, अवहित्य, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क, ये सभी क्या है? संचारी भाव है। आचार्य भानुदत्त ने छल नाम के 34वें संचारी भाव का उल्लेख किया है तथा हिंदी में आचार्य शुक्ल जी ने चक पकाहट संचारी भाव, भानुदत्त देवदत्त देव ने किया है छल का, और शुक्ल जी ने चक पकाहट का संचारी भाव को भी वह मानते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम है और सही उत्तर है त्रिवामन।
संस्कृत साहित्य में रीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया। संस्कृत काव्यशास्त्र में काव्य की आत्मा पर विचार करते समय रीति संप्रदाय का प्रवर्तन आचार्य वामन ने किया है। आचार्य वामन ने रीति की परिभाषा दी है, विशिष्ट पदरचना रीति, अर्थात विशेष प्रकार की पदरचना को रीति कहते हैं। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र ग्रंथ है, कुंतक का वक्रोक्त संप्रदाय एवं क्षेमेंद्र का औचित्य संप्रदाय है। ज्यो ज्यो पट झटकते हटते हसते नचावती नैन, त्यों तो निपट उदारहूं फगुआ देत वनेन। पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? और सही उत्तर है सेकंड, कायिक अनुभाव। नायकाति का किसी भाव या व्यापार से वशीभूत होने पर शरीर के विविध अंग प्रत्यंगों की सहज चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहा जाता है। काव्य में नायकादि का किसी भाव व्यापार से उसकी वाणी, उसके अव्यक्त को वाचिक अनुभाव कहते हैं। भाव में सूचनात्मक विकार रूप अनुभाव सात्विक कहे जाते हैं। सत्व का संबंध मन से है। अगला प्रश्न है, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है? और सही उत्तर है सेकंड, खुशी मनाना। सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? मूर्ख धनी। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, सही उत्तर है वन मेघ। समुची सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है सेकंड, ए का है थर्ड, खचखचाहट, यह है देसज शब्द। बी का फर्स्ट, मुरलीधर, योगरूढ़, टिकटघर, तद्भव, और सांप क्या है? शंकर। किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है नंबर 1, जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो। आत्मज का सही अर्थ शब्द का अर्थ है जो जन्म के उपरांत त्याग दिया नहीं, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, ये वाला। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है? और सही उत्तर है जो बहुत जानकार हो। अगला प्रश्न है, तरकश का पर्यायवाची शब्द है निसंग। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है और है ललाम। नारी, प्रिया, अबला, वनिता, महिला, रमणी, कामिनी, भगिनी, भार्या, ललना, वामा, आर्या, कांता, अंगना, प्रमदा, कलल, सुंदरी स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं और सही उत्तर है 3, अशोक वाजपेयी। तुलसी आधुनिक वातायन जो पुस्तक है, इससे भी बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है। मारिस मोय कुंठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं, सही उत्तर है 3, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के यह निबंध हैं। भारतेंद्र युग के चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रमुख निबंधकार हैं। कछुआ धर्म, मारिस मोय कुंठाव इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। सरदार पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता, मजदूरी, प्रेम, सच्ची वीरता जैसे निबंध लिखे हैं। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का प्रसिद्ध निबंध है शिव शंभू का चिट्ठा। गुलाब राय ने ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, मेरे निबंध कुछ उथले कुछ गहरे, अध्ययन और आस्वाद, मनोवैज्ञानिक निबंध, जीवन रश्मियां इनकी संग्रह हैं। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और सही उत्तर है वन महादेवी वर्मा। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अन्य काव्य कृतियां हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, ये सभी क्या है? कुंवर नारायण की रचनाएं। यहाँ से आत्मजयी से, ठीक है, यहाँ तक ये सभी इनकी रचनाएं हैं। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, धूमिल की रचनाएं हैं। मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र एवं कल सुनना मुझे, धूमिल की रचनाएं हैं। सुनो कारीगर, क से कबूतर, उदय प्रकाश की काव्य कृतियां हैं। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की समकालीन रचना है। निम्नलिखित में से निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? और सही उत्तर है सेकंड, कुकुरमुत्ता। निराला की बहुचर्चित व्यंग प्रधान कविता कुकुरमुत्ता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज एवं सांध्य काकली, सभी निराला जी की रचनाएं हैं।
यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी। इस कथन का संबंध है और सही उत्तर है 3 चंद्रगुप्त और अलका। ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, उससे ये कथन लिया गया है। चंद्रगुप्त नाटक से। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? और सही उत्तर है 1 दुर्वासा ऋषि को। ऐसे दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, यह अति क्रोधी दुर्वासा। कालिदास ने उक्त अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में कही है। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी भीनी चदरिया किसका चित्रण है? और सही उत्तर है इसमें 3 बुनकरों के जीवन का संघर्ष। जो कपड़े बुनते हैं, बुनकर होते हैं, उनके जीवन संघर्ष की गाथा इस उपन्यास में कही गई है। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग में ग्रहित रीतिकालीन काव्य शैलियों की समय समस्या पूर्ति पर्याप्त लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल को परखने के लिए कवि गोष्ठियों और कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। भारतेंद्र द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धनी सभा, कानपुर में रसिक समाज, बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद जिला आजमगढ़ में स्थापित कवि समाज ऐसे मंच थे जहां नियमित रूप से कवि गोष्ठियां होती थीं और समस्या पूरण को प्रतियोगिता के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता था। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? और सही उत्तर है 1 शंभुनाथ सिंह। नवगीत 1, 2, 3 नवगीत अर्धशती शंभुनाथ सिंह की रचनाएं हैं। अज्ञेय की काव्य कृतियां हैं हरी घास पर क्षणभर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणामय प्रभामय, आंगन की पारद्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बाग पर छाया, असाध्य वीणा, चिंता और इत्यलम। नरेश मेहता की काव्य कृतियां हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत, उत्सव, तुम मेरा मौन हो, आखिर समुद्र से तात्पर्य, देखना एक दिन, अरण्या, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर, सबरी और प्रार्थना पुरुष। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? और सही उत्तर है 1 दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णिम युग सर्वप्रथम किसने कहा है? ग्रियर्सन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है कबीरदास जी को। कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंचमेल खिचड़ी, उनकी भाषाएं कई भाषाओं के मिश्रण से बनी। कबीर को कहीं भी अभिव्यक्ति के लिए भाषा का संकट नहीं झेलना पड़ा, भाषा उनकी अनुगामिनी रही। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। कौरवी किस बोली को कहते हैं? और सही उत्तर है 2 खड़ी बोली। खड़ी बोली के अनेक नाम बताए जाते हैं, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी, कौरवी, किंतु खड़ी बोली नाम इस समय अधिक प्रचलित है। क्षेत्र विशेष की बोली के लिए हमें कौरवी नाम पसंद है। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मारवाड़ी जोधपुर और उसके आसपास बोली जाती है। मारवाड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है। प्रश्न है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपयुक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्यगुण का क्या नाम है? और सही उत्तर है 3 माधुर्य। माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता या मिठास। काव्य में माधुर्य वर्णों शब्दों की अथवा अर्थ की मधुरता से आता है। जब कोमल वर्णों या अक्षरों का प्रयोग हो, वहां शब्द भी सुरुचिपूर्ण तथा मधुर हो, तो कविता में माधुर्य गुण आता है। काव्य का वह गुण जो चित्त को द्रवित और आनंद विभोर कर दे, वह माधुर्य है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार कर दे, वह ओज गुण। और प्रसाद गुण का काव्य वह गुण है जो काव्य को पढ़ते ही सुनते ही उसके अर्थ को हृदयंगम बना लेता है। अगला प्रश्न है, पर्णकुटी शब्द का समास है? और सही उत्तर है 1 तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत वाग्य विधाता, फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता? सही उत्तर है 1 रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह जैसे कवि सामाजिक यथार्थ की ओर उन्मुख हुए। सामान्य से सामान्य एवं परिचित से परिचित स्थिति में कुछ ऐसा देख लेना कि वह पहली बार मार्मिक लगे। रघुवीर सहाय की अचूक क्षमता है,
लेकिन इस क्षमता का उपयोग पहले वे अधिकांश दृश्यों या मन की गहरी परतों को उघाड़ने में ही करते थे या व्यंग्य विनोद में। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, सही उत्तर है 1 फ्रैंक ईके। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना जॉर्ज ग्रेसन ने की है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी E.F. की रचना है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, सही उत्तर है 3 उत। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्यकृति है? लीलाधर जगूड़ी। निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी आनुषंगिक। कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? और सही उत्तर है सेकंड तिन प्रत्यय। स्त्रियां कितने धातुओं से किन प्रत्यय होता है? किनका ति शेष रहता है? ति प्रत्यागत शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं। इनसे भाववाचक संज्ञा बनती है। भाववाचक जैसे क्र, कृति, धृति, भूति। न कांतामापि निर्भूष विभाति वनिता मुखम इस युक्ति के लेखक हैं और सही उत्तर है भामह। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? पुष्पदंत। महापुराण जयकुमार चिरौ जसहर चिरौ पुष्पदंत की रचना है। भविष्यत कहा धनपाल की रचना कृति है। विद्यालय नेकसाम नदी हस्ती में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। अभित पारित समयानिक्षा हा प्रति योगस्वर्तिका अभित पारित समयानिक्षा हा प्रति इन 6 अव्ययों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? एक और अजगर लखी एक और मृगराय विकर्ण बटोही बीच ही परयु मूर्छा खाए। सही उत्तर है 1 भयानक रस। प्रश्न संख्या 114 दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है? और विनोद कुमार शुक्ल की यह रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? और सही उत्तर है 4 बसेरे से दूर अज्ञेय। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? और सही उत्तर है 1 फ्रांसीसी। भारतीय युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास हैं। भारतीय युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास। इनके नाटक हैं रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, प्रहलाद चरित, सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी प्रसाद जी के नाटक हैं। स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिव साधना, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक हैं। माधा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं, माधा कैक्टस, 3 आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्त कमल, सूर्यमुखी, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला, दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, गुरु, यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, सगुन पंक्षी, सबरंग, मोहभंग, पंचपुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरीवन, सुंदर रस, लक्ष्मी नारायण लाल के सभी क्या है? ये नाटक हैं लक्ष्मी नारायण जी के। अंधा युग किसकी रचना है? और सही उत्तर है 1 धर्मवीर भारती। प्रश्न है चिंतामणि किस निबंधकार के महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? सही उत्तर है 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 121 निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? अव्ययी भाव। रस निरूपण के प्रथम व्याख्या थे भरत मुनि। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता आचार्य भरत मुनि का नाट्यशास्त्र माना जाता है। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम की 4 व्याख्याता हैं भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? सही उत्तर है बनारस। हंस 1930 पत्रिका का प्रकाशन बनारस से हुआ। इसके संपादक शिवदान सिंह चौहान एवं अमृत राय थे। मुंबई से धर्मयुग वैचारिकी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। जयपुर से समालोचन हिंदी पत्रिका प्रकाशन चंद्र शर्मा गुलेरी ने की। समालोचक दिनमान, रविवार, पराग, नंदन, कादम्बिनी, सारिका, हंस, चेतना, आलोचना, आजकल पत्रिकाओं का प्रकाशन दिल्ली से हुआ। हंस पत्रिका राजेंद्र यादव के संपादन काल में दिल्ली से भी प्रारंभ हुई, प्रकाशित हुई। इस प्रश्न के 2 उत्तर हैं, दूसरा और तीसरा दोनों ही सही हैं।
निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? और सही उत्तर है 4 पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों में से ऐतिहासिक नाटककार कौन है? और सही उत्तर है 4 डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी प्रकार अन्य प्रश्नों पत्रों का अध्ययन करेंगे।